नमस्कार, मैं हूं शिवम। इंडियन प्रेस हाउस में आपका स्वागत है। एक आंकड़ा है जो यूनाइटेड नेशन ने दिया है। यह आंकड़ा कहता है कि इजराइल हर 45 मिनट में गजा में एक बच्चे की हत्या करता है। और पिछले 535 दिनों में रोजाना औसतन 30 बच्चों की मौत गजा में हुई। ये बात जब मैं आपको बता रहा हूं तब गजा सिटी पर इजराइल के कब्जे की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। इजरायली सेना के इस कदम की वजह से शहर के फलस्तीनी पलायन कर रहे हैं और लोगों का पलायन देखकर संयुक्त राष्ट्र ये कह रहा है कि इस अभियान से मौत और तबाही होना तय है और इसे रोकना बेहद जरूरी है। ये इलाका पहले ही कई दिनों से भारी बमबारी झेल रहा है। यहाँ 10 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। इजरायली सेना ये कह रही है कि गजा सिटी के बाहरी इलाकों पर उसका नियंत्रण हो चुका है, लेकिन मैं गजा और इजराइल जंग की बात नहीं करूंगा। मैं बात करूंगा वहां के बच्चों की। हो सकता है कि आपको मजा ना आए, हो सकता है आप वीडियो को क्विट कर दें, लेकिन मौत ऐसी चीज है या मौत की ऐसी कहानी है ये, जिसमें मजा कैसे डाला जाए ये हुनर मेरे पास नहीं है। 7 अक्टूबर 2023 से अब तक इजराइल में कम से कम 17,400 बच्चे मारे जा चुके हैं, जिसमें से 15,600 की पहचान हो चुकी है। कई और बच्चे मलबे में दबे हुए हैं, जिनमें से ज्यादातर के मृत होने की आशंका है। जीवित बच्चों में से कई ने अनेक युद्धों के आघात को सहन किया है और उन सभी ने अपना जीवन इजरायली नाकाबंदी की दमनकारी छाया में बिताया है, जिसने जन्म से लेकर उनके अस्तित्व के हर पहलू को प्रभावित किया। गजा के 2.3 मिलियन निवासियों में से लगभग आधे बच्चे हैं। पिछले 17 महीनों में इजरायली हमलों ने उनके घरों को बर्बाद कर दिया, उनके स्कूलों को तबाह कर दिया और उनकी स्वास्थ्य सुविधाओं पर भारी असर डाला है। इस लिहाज से देखें तो अगर आपके पास एक घर है जहां 100 बच्चे रहते हैं, या आप फिलिस्तीन को ही एक घर मान लें, तो उसके ये आंकड़े हैं कि 100 में से 2 बच्चे मारे गए, 2 लापता हैं, माना जा रहा है कि वो मृत हैं, 3 लोग घायल हुए हैं जिनमें से कई की हालत गंभीर है, 5 अनाथ हो गए हैं या अपने माता पिता से अलग हो गए हैं, 5 को कुपोषण है बुरी तरह से और उसको इलाज की ज़रूरत है। ये आंकड़े हैं अगर 100 में आप डिफाइन करेंगे। बाकी बच्चे युद्ध के अदृश्य निशान और आघात को झेल रहे हैं, जो उनके मानसिक स्वास्थ्य, सुरक्षा और भविष्य पर असर डाल रहा है। ये गजा की एक हकीकत है। दूसरा सवाल यह है कि ये बच्चे कौन थे जिन्हें इजराइल ने मार डाला। ये गजा के बेटे बेटियां थे जिनमें से हर किसी में एक मासूमियत थी और बचपन की खुशी से भरा उनका जीवन था। जिन बच्चों की हत्या की पुष्टि हुई उसमें ये बच्चे शामिल थे और कम से कम उनमें 825 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने अपना पहला जन्मदिन भी नहीं मनाया था। 895 1 साल की उम्र तक के बच्चे थे, उन्होंने अपना पहला कदम भी नहीं उठाया था और उनकी मौत हो गई। 3,266 बच्चे ऐसे थे जो 2 से 5 साल की आयु के थे, मर गए। वो खेल, खोज और बड़े होने के साधारण आश्चर्यों से वंचित रहे। 4,032 बच्चे ऐसे थे जो 6 से 10 साल की आयु में मर गए और अपने पीछे खाली कक्षाएं, स्कूल यूनिफॉर्म छोड़ गए जिन्हें शायद ही कभी उन्होंने पहना हो। 3,646 बच्चे ऐसे थे जिनकी मृत्यु 11 से 14 वर्ष की आयु में हुई। वो मिडिल स्कूल के छात्र थे जो 3 युद्ध यानी 2012, 14 और 21 के युद्ध देख चुके थे, लेकिन चौथे युद्ध में मारे गए। और 2,949 बच्चे ऐसे थे जो 15 से 17 वर्ष की आयु के थे, उस उम्र में जब वो दुनिया में अपना पहला कदम रखने वाले थे। स्वतंत्रता और भविष्य के कभी साकार न होने के सपने को वो पीछे छोड़ गए। एक 17 वर्षीय लड़का जिसने 4 युद्ध यानी 2008-9 का युद्ध, 12 का, 14 का और 21 का युद्ध देखा, वो 5वें युद्ध में हार गया या उसको मार दिया गया। 8,899 लड़के और 6,714 लड़कियां इस जंग में मारे गए। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1,720 बच्चे अपने पहले कदम से पहले ही मारे गए। शायद 18 मार्च की तारीख थी जब इजरायली सेना ने गजा पट्टी पर एक साथ 100 हमले किए।
जिससे हमास के साथ 2 महीने पुराना युद्ध विराम टूट गया और इसके बाद अगले 36 घंटों में 436 लोग मारे गए। कम से कम 183 बच्चे इसमें थे, 94 महिलाएं थीं, 34 बुजुर्ग थे, 125 पुरुष थे। अगर आप और गहराई से समझना चाहते हैं तो मैं कुछ बच्चों के नाम भी बताता हूं। मारे गए बच्चों में 1 साल का मोहम्मद अबू हिलाल था, जो अपनी 7 महीने की गर्भवती मां अफनान के साथ अल मवासी कैंप में रह रहा था। यहीं पर इजरायली हवाई हमले में उसकी मौत हो गई, उसकी मां की मौत हो गई। यहां आपको यह भी जान लेना चाहिए कि यह कैंप वही कैंप था जिसे इजराइल ने सुरक्षित क्षेत्र करार दिया और मोहम्मद को उसके पिता अला ने सुरक्षित रखने के लिए अपनी मां के साथ इस कैंप में भेजा था। इस कैंप पर हमले के बाद अला ने जो बात कही वो मैं कोट कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि ओह मेरे प्यारे बेटे, स्वर्ग में जाओ, तुम्हें अपने सभी खिलौने वहीं मिलेंगे। दुखी पिता अपने बेटे के निर्जीव शरीर को पकड़े हुए चीत्कार कर रहा था, रो रहा था। मोहम्मद उन 895 1 वर्षीय बच्चों में से एक था और 935 मोहम्मद नाम के बच्चे शामिल थे जो इजरायली हमलों में मारे गए। आपको यह भी जानना चाहिए कि इजराइल में 3266 ऐसे बच्चों की मौत हुई है जो खेल के आनंद से वंचित रहे। नवंबर 2023 में नुसैरात शरारती शिविर में इजरायली हवाई हमलों में रीम मारी गई। वो सिर्फ 3 साल की थी। जब वो अपने 5 वर्षीय भाई तारेक के साथ मारी गई थी तो दोनों ही बच्चों को नहीं पता था कि उनका कसूर क्या है। आपको शायद याद ना हो, इन दोनों बच्चों की मौत के बाद उसके दादा खालिद नभान का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो उसके निर्जीव शरीर को गोद में लिए हुए थे और उसे मेरी आत्मा कहकर पुकार रहे थे, जो गजा की जनता द्वारा सहन की गई अपार पीड़ा का सिंबल बन गया। खालिद अपनी प्यारी पोती से बहुत प्यार करते थे और दुख के साथ याद करते थे कि कैसे वो हर दिन उन्हें गले लगाकर उनका स्वागत करती थी। इसके बाद 16 दिसंबर 2024 को खालिद भी इजरायली हमले में मारे गए। आप अगर इंसान हैं, आपको दर्द होता है, आपके बच्चे हैं, तो आपको ये जानना चाहिए कि गजा में 4032 बच्चे खाली कक्षाएं छोड़कर चले गए। ये तस्वीर 5 वर्षीय हिंद रजब की है, एक बुद्धिमान, दयालु और जीवन के जिज्ञासा से भरा हुआ बच्चा। लेकिन 29 जनवरी 2024 को हिंद ने खुद को अपने परिवार के शवों से भरी खून से लथपथ कार में पाया। उसका दिल दहल गया और ये दुनिया उसको दर्दनाक लगी। ये तब हुआ जब ताल अल हवा इलाके में इजरायली बमबारी से बचने के लिए लोग भागने की कोशिश कर रहे थे तो एक इजरायली टैंक ने उन्हें निशाना बनाया। अगर आप इंसान हैं तो आपको जानना चाहिए कि गजा में 3646 बच्चे बड़े होने से पहले ही मर गए। 19 अक्टूबर 2023 को गजा के सबसे पुराने चर्च सेंट पोर्फिरियस पर इजरायली हवाई हमला हुआ जिसमें कम से कम 18 लोगों की मौत हुई थी। मारे गए लोगों में भाई बहन सुहेल रमेज अलसौरी जिसकी उम्र 14 थी, जूली रमेज अलसौरी जिसकी उम्र 12 थी और मजद रमेज अलसौरी जो 10 साल का था। उनके शोकाकुल पिता ने उस विनाशकारी क्षण का वर्णन किया जब उनके बच्चे चर्च के अंदर शरण लेने के दौरान मारे गए। उन्होंने आंसू बहाते हुए कहा, क्या कहा, मैं कोट कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि हमने सोचा था कि ये हमारा सुरक्षित आश्रय है, भगवान के घर में हमारी अंतिम शरण स्थली है। एक आंकड़ा और आपको मैं देता हूँ। गजा में 2949 ऐसे बच्चे मारे गए जिन्होंने बड़े बड़े सपने देखे थे लेकिन उन्हें कब्र नसीब हुई। ये महमूद है जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, जो अपने पिता की तरह पत्रकार बनना चाहता था, अपनी मातृभूमि की कहानियों को दुनिया के साथ साझा करने के लिए दृढ़ संकल्पित था। 15 वर्षीय महमूद, जिसे युवा वायल नाम से जानती है दुनिया, उसने अपनी बहन खुलौद के साथ मिलकर गजा पर इजराइल की बढ़ती हिंसा के प्रभावों का वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया।
ये बताने के लिए कि लोग सच देखें। उसने बताया कि गजा में कोई भी जगह सुरक्षित नहीं है। ये गजा में अब तक का सबसे भीषण युद्ध और हिंसक युद्ध है, ये उसने अपने वीडियो में बताया। उसने कहा कि हमें जिंदा रहने में मदद करें, दुनिया से अपील की। युवा दैदो चोली से विनती कर रही थी। 25 अक्टूबर 2023 की रात को महमूद अपनी मां और 7 वर्षीय बहन शाम के साथ और 1.5 वर्षीय भतीजे एडम के साथ था, और 21 और लोग भी थे नुसेरात शिविर में। यहां पर इजरायली हवाई हमला हुआ, ये सब मारे गए। मोहम्मद, रीम, हिंद, अलसौरी भाई बहन और महमूद जैसे बच्चों की कहानियां गजा में छीने गए अनगिनत बचपनों को दर्शाती हैं, जो पीछे छोड़ जाती हैं मासूमियत और भविष्य की यादें, वो सपने जो कभी साकार नहीं होंगे। आप, हम और जो भी इस तरह की जंग को बाहर से देखते हैं, वो शायद उस पीड़ा को कभी भी समझ नहीं सकते जो युद्ध को अंदर से झेलते हैं। आखिर में मैं आपसे सिर्फ एक सवाल करता हूं, जिन बच्चों के बारे में मैंने आपको बताया, उनकी गलती क्या थी? आप जरूर बताइए कमेंट करके। मुझे इजाजत दीजिए। बहुत शुक्रिया।